स्टार्ट करें। ठीक है, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्लास में दिया था। क्या क्या सॉल्व था बता दे जाना। पहला क्या था? Na2CO3। ऐसा कॉलम बनाया है सब। पहला सॉल्व था Na2CO3। ठीक है, उसका कैटन यहाँ है भाई। इसका कैट आयन Na पॉजिटिव, एनायन CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसके कैट आयन को OH नेगेटिव के साथ मिक्स करना है और इसके एन आयन को H पॉजिटिव के साथ। एसिड है तो यहाँ पे H पॉजिटिव रेडी है और यहाँ पे OH नेगेटिव रेडी है, राइट। बस इसको एक एनायन चाहिए, इसको एक कैटायन चाहिए, तो ये बेस बना लेगा, ये एनायन के साथ मिलके एसिड बना लेगा। समझ रहे हैं क्या? तो अब इसका कैटायन Na पॉजिटिव है, इसके साथ जाएगा तो क्या फॉर्मूला बनाएगा? देखो Na2CO3 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, Na1 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। पीछे करो तो यही होगा ना, ये 2 इधर रहा होगा और CO3 के पास जो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, वो यहां रहा होगा Na के ऊपर। समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो Na पॉजिटिव कैटायन वो OH नेगेटिव के साथ NaOH बनाएगा एंड CO3 2 नेगेटिव एनायन वो H के साथ मिलके H2CO3 बनाएगा। ये बना सबका कार्बोनिक एसिड, उसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। और ये तो पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी नाम लिखे अपन वीक एसिड के एग्जांपल में, याद है? हाँ, लिखे हैं कि नहीं लिखे? H2CO3 वीक एसिड का एग्जांपल देखो, एक एसिटिक एसिड लिखे होंगे, एक कार्बोनिक एसिड लिखे होंगे, वीक एसिड में लिखे हैं H2CO3। ठीक है, सेकंड क्या था? सेकंड बताओ। NaNO3। अगेन ये NaOH के साथ सेम यही बेस बनाएगा, NaOH, और NO3 1 नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ HNO3 बनाएगा। ठीक है, थर्ड Na2SO4। तो Na अगेन Na1 पॉजिटिव NaOH बनाएगा और SO4H के साथ मिलके H2SO4 बनाएगा। देखिए SO4 क्या है? 2 नेगेटिव। आप इसको ब्रेक करके देखो ना, Na2SO4, ये 2 इधर जाएगा और यहाँ का 1, देखो सल्फेट का ये 4 को मत लेके चले जाना ऊपर, सल्फेट का तो फॉर्मूला ही SO4 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो 1 आया है ये आपके Na1 पॉजिटिव से आया होगा और ये जो 2 आया है ये आपका SO4 2 नेगेटिव से आया होगा। समझ रहे हैं क्या? तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलके NaOH बनाएगा एंड H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ मिलके H2SO4 बनाता। बनाया है? तो हाँ, फोर्थ KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव इसके साथ KOH बनाएगा और Cl नेगेटिव इसके साथ HCl। फिर नेक्स्ट K2SO4, अगेन KOH H2SO4। नेक्स्ट MgCO3। तो Mg, देखो MgCO3 कैसे बना होगा बता रहा हूं आप लोग को। CO3 एक्चुअली 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, और Mg आपका 2 पॉजिटिव होता है। Mg2 पॉजिटिव डिस्कस किया है ना, तो ये 2 और ये 2 ना कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला MgCO3 बनता है। ठीक है, एक्चुअली जो भी नंबर होते हैं हम उसको HCF से डिवाइड करते हैं, दोनों के HCF से। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 2 है और 2, 2 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है। समझ रहे हैं ना? 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे थे पर समझ में नहीं आया था, 1 बाय 1 1 ही होगा,
2/1 भी 2 होगा, कुछ चेंजेस नहीं आया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 2 और 2 का HCF 2 होता है, तो आप 2/2 2/2 करोगे तो 1/1 हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको? पहले जल्दी आता था, आजकल लेट आ रहा है। जल्दी मतलब 15 मिनट से आगे बैठता था, अब 15 मिनट लेट आ रहा है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव है तो Mg2 पॉजिटिव बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ब्रैकेट लगाना नहीं बोलेंगे, अगर आप MgOH बिना ब्रैकेट के 2 लगाए तो वो गलत फॉर्मूला है। भले आपकी सोच वही थी, बट अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और CO3 2 नेगेटिव क्या बनाएगा, H2CO3। राहुल सही बना है? अरे नेक्स्ट AlCl3। Al3 पॉजिटिव है तो AlOH का ट्वाइस, एंड Cl1 नेगेटिव होता है तो HCl। ठीक है, नेक्स्ट MgSO4। अगेन मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड SO4 2 नेगेटिव के साथ H2SO4। ठीक है, कितना सही हुआ? कौन सा गलत है? हाँ सेकंड वाला है ये। NH4Cl। देखो NH4Cl ये आपका अमोनियम क्लोराइड है। NH4 1 पॉजिटिव होता है और Cl1 नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका 1 यहाँ आया तो NH4 के बाद 1 है और Cl के पास भी 1 है, NH4Cl। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4OH HCl। समझ गए? और क्या कितने KNO3 HNO3 एसिड एंड KOH बेस। ठीक है, और लास्ट BaCl2, तो BaOH का ट्वाइस एंड। ठीक है, ये सारे आपके एसिड्स हैं और बेस है जिनसे वो सॉल्ट बन रहा है। मैं बताता ना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज पढ़ेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब नहीं बना, नहीं बना, बनाया। प्रीवियस क्लास का कोई रोल ही नहीं था कल की क्लास में। ठीक है, तो जो भी सॉल्ट है ना, पहले उसको अपने आयंस में ब्रेक करेंगे। जो भी सॉल्ट है उसको अपने आयंस में ब्रेक करेंगे, फिर कैट आयन को OH नेगेटिव के साथ मिला के फॉर्मूला बनाएंगे, वो हो जाएगा बेस। और एन आयन का फॉर्मूला H पॉजिटिव के साथ बनाएंगे, वो हो जाएगा आपका बस। ठीक है, देखिए हमें पता है कोई भी एसिड है तो उसमें H पॉजिटिव तो रहेगा, और कोई भी बेस है तो उसमें OH नेगेटिव है। इसलिए हम कैट आयन को OH नेगेटिव के साथ, एन आयन को H पॉजिटिव के साथ मिक्स करके एसिड और बेस बना रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। साथ में लिखे हुए एंड बेस। ठीक है, चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, न्यूट्रलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। लिख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम ही रिएक्शन का ऐसा दिया गया है क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस एसिड को। तो लिख लो उसमें, an acid neutralizes a base
an acid neutralizes a base when they react with each other. 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 And respective salt and water are formed. And respective salt and water are formed. And respective salt and water are formed. रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर का मतलब क्या है? जैसा एसिड लोगे बेस लोगे वैसा सॉल्ट बनेगा, इसलिए अपन वो टेबल बनाया अभी कि एसिड क्या ले रहे हैं बेस क्या ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली वो टाइप का सॉल्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि एसिड और बेस कुछ ले रहे हैं हमेशा सॉल्ट एक जैसा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जैसा टाइप का एसिड लिया है बेस लिया है उसके हिसाब से सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ओके। तो एक जनरल रिएक्शन लिखना, एसिड प्लस बेस, एरो देना, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, since in the reaction, next line में लिखना, since in the reaction both neutralize each other, since in the reaction both neutralize each other, hence it is known as neutralization reaction. Hence it is known as neutralization reaction. Hence it is known as neutralization reaction. ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं, ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया इक्वेशन, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, लिखो नीचे सोडियम, एग्जांपल करके लिखो ना, सबहेडिंग एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड and water are formed, sodium chloride and water are formed when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide. When hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide. When hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के रिएक्शन लिखो, अच्छे से पढ़ो, एक बार और स्टेटमेंट पूरा रीड करो एंड राइट द रिएक्शन। हो पाएगा? कितनों से हो पाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, क्यों? पढ़ो तो एक बार स्टेप। अच्छा, सब उठा रहे, तुम अरे उठाए थे, बना लिए। अच्छा, बाकी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो रिएक्शन। एक बार और स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, कृतिका नहीं बनेगा तो हाथ भी नहीं उठा। नैतिक हो गया, क्या देख रहा है पीछे? हो गया, राहुल बना? हाँ बोल, क्या लिख रहा है? HCl plus NaOH gives, इसको gives बोलेंगे, ठीक है, gives NaCl plus, ये लिखता है अपन लेगा ना, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म, फॉर्म हुआ मतलब प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे उसको। और कब फॉर्म हुए? व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब पढ़ तो चुके हैं अपन, ये भी NaCl आप लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम बोलेंगे ना, अदरवाइज क्या बोलते हैं अपन इसको? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, ये बैलेंस है,
दोनों सर, Na, Cl, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, बैलेंस तो है। और कैसे करोगे इसको बैलेंस? बैलेंस है ना। एक और एग्जांपल लिखना, ऐसी स्टेटमेंट लिखवाऊं, कैल्शियम क्लोराइड, क्या हो गया देना भाई, तो लेट आया, उसको कितने दे रहा है? मतलब मैं रुकूं, वो नहीं लिखेगा मतलब, गुंडा कर दिया मतलब। कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, calcium chloride is formed with water, along with water. Calcium chloride is formed along with water when dash, थोड़ा लंबा डैश मारना, fill in the blank है, dash reacts with dash। अब ये दोनों डैश को भी भरना और उसके बाद रिएक्शन भी लिखना होगा। कितनों से होगा? 1 2 4 5 6 ठीक है, क्यों नहीं होगा? ये होमवर्क करके आए हो ना अपने से, तो क्यों नहीं होगा फिर? सॉल्ट का नाम दिया, उससे एसिड बेस नहीं निकाल पाओगे। कैल्शियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है ना, हो गया। गुड आकाश, जल्दी बना, नाम मत खराब कर। भाई एक तो क्या रहता है, कैल्शियम क्लोराइड ने होमवर्क नहीं दिया था ना। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट दिया हुआ है, उससे बेस और एसिड निकालो, वही आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे और फिर आपका इक्वेशन बन जाएगा। और बनाए अनीश है, बना लिए, बता। हाँ ठीक क्यों? अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला लिखा है? ये Cl, ये तो बड़ी गलत लिखा है। CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। अब ये 2 आया है Ca के पास से और इसका 1 आया है Cl के पास से, तो ये होगा Ca2 पॉजिटिव और ये होगा Cl1 नेगेटिव। तो आपका बेस हो गया CaOH का ट्वाइस और एसिड हो गया HCl। ये बैलेंस है, ये नहीं है बैलेंस। 2 क्लोरीन है ना इधर, इधर एक ही क्लोरीन है। बैलेंसिंग समझ रहे हैं? बैलेंसिंग में क्या करते थे अपन? दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते थे, दोनों साइड में। जैसे क्लोरीन का यहाँ पे एक ही एटम है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, मतलब क्लोरीन अनबैलेंस है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ठीक है, कैल्शियम बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे 2 ही है। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है। क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। अब बैलेंस करेंगे क्या करना पड़ेगा? HCl के आगे 2 इसलिए लगा रहे हैं ताकि 2 क्लोरीन हो जाए। जो नहीं अटेंड किए फर्स्ट चैप्टर ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 लगाने का मतलब क्या है? क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों को डबल करना, समझ रहे? ये 2 सिर्फ क्लोरीन का नहीं लगा, तो एक साथ मत बैठा करूंगा, हर दिन बात करते हो, तो उस दिन भी अलग किया था इसलिए। आकाश पीछे डिस्टर्ब कर देते। हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ Cl2 है, यहाँ 2 करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि सामने 2 लगाओ। कभी भी 2 ऐसा या ऐसा नहीं लगता, समझ रहे? हमेशा जब भी हम कोई नंबर लगाते हैं वो कंपाउंड के फॉर्मूले के आगे ही लगता है। कंपाउंड के फॉर्मूले के आगे ही लगेगा, कुछ लगाना है तो
कुछ लगाना है तो, कुछ लगाना है तो, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 2 लगा दिया अपन, तो HCl दोनों 2 हो गया, मतलब क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 था तो क्लोरीन बैलेंस हुआ, बट इससे हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 यहाँ है 2 यहाँ पहले से, तो 4 हो गया ना। तो अब यहाँ 4 करने के लिए मुझे H2O के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? आ रहा है सबको समझ में? तो अब हाइड्रोजन इधर 4, इधर 4, क्लोरीन इधर 2, इधर 2, कैल्शियम इधर 1, इधर 1, और ऑक्सीजन 2, इधर 2 अपने आप हो गया। क्योंकि ये जब 2 लगा ना, तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं लगा है, ऑक्सीजन के लिए भी है, पूरे पानी के लिए है। समझ रहे हैं? अब ये बैलेंस हो, ठीक है? चलो एक एग्जांपल और लिखना, आप लोग लिखो अपने से एग्जांपल। इतना सारा एसिड बेस का नाम पीछे लिखो डब्बा में, कोई भी एसिड कोई भी बेस उठा लो, सॉल्ट भी लिखा है, बस पानी बनाना है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? अभी अभी जो पीछे अपन होमवर्क किया है ना, इसमें एसिड का पूरा कॉलम लिखा हुआ है, बेस का पूरा कॉलम है, उसी के सामने उनका सॉल्ट का नाम भी लिखा हुआ है, बस उसको उतारना है। अरे अभी जो बनाया था मैं, तो नोट नहीं किया तू? कौन सा? BaCl2, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स BaCl2 प्लस वाटर। ठीक, समझ गए ना? कोई भी एसिड कोई भी बेस लो, उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा, और पानी तो बनना ही है। इसलिए जनरल रिएक्शन में देखो, हमने जनरल रिएक्शन में वाटर लिखा है, एसिड कोई भी लो, बेस कोई भी लो, सॉल्ट उसके हिसाब से बनेगा, और पानी तो बनेगा ही बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? जनरल रिएक्शन, एसिड उस कॉलम से कोई सा भी उठाओ, बेस कोई सा भी उठाओ, आपको उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा, और पानी तो हमेशा बनेगा। एक्चुअली इस प्रोसेस में पूरा मेन चीज पानी बनना ही है, अभी तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, पानी न्यूट्रल होता है। अभी 10th में अपन ऐसा पढ़ते हैं कि पानी न्यूट्रल होता है, मतलब इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। समझ रहे हैं ना? वही तो मैं उससे बता रहा, पीएच आप पानी में डालोगे तो रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो मेन चीज यही है, एसिड से H पॉजिटिव निकलता है, और वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके H2O बनाता है। ये है मेन पॉइंट पूरे रिएक्शन का। हाँ, अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों का पावर सेम रहना चाहिए, या फिर पावर सेम रहना चाहिए, मतलब पावर भी सेम रहना चाहिए, क्वांटिटी भी सेम रहनी चाहिए, तभी प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन होगा। मतलब आप ऐसा सोचो कि आपने 10 मॉलिक्यूल्स HCl के लिए, बट NaOH के आपने 5 ही मॉलिक्यूल्स लिए। समझ रहा है इस चीज को क्या बता रहा हूँ? आपने HCl का 10 मॉलिक्यूल लिया और NaOH का 5 ही लिया, तो 10 मॉलिक्यूल के कारण 10H पॉजिटिव तो बन रहा है ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना भाई, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अपन ने पढ़ा था ना स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या था? द एसिड्स व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, याद है? तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और 10 H पॉजिटिव बनाएगा और 10 Cl नेगेटिव बनाएगा, राइट? NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये 5 Na पॉजिटिव बनाएगा और 5 OH नेगेटिव बनाएगा। समझ रहे? तो 5 OH नेगेटिव 5 H पॉजिटिव के साथ मिक्स करके 5 पानी का मॉलिक्यूल तो बना देंगे, आया ना? बट तब भी 5 H पॉजिटिव बचा है ना? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब हमने यहाँ पे बेस कम लिया है, तो हमको और बेस देना पड़ेगा, तब जाके पूरा न्यूट्रलाइजेशन होगा। अभी भी इन दोनों के मिक्स करने पे ना ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। समझ रहे? 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH मिलके न्यूट्रल नहीं हुआ, 5 H पॉजिटिव अभी भी खुले घूम रहे हैं, और इनके कारण आपका ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? एसिडिक। इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अनिल, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक तो ये, और स्ट्रेंथ भी सेम होनी चाहिए। आप सोचो कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हूं और वीक बेस मिला दूं, तो वो वीक बेस भी आपके एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो फॉर न्यूट्रलाइजिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड वी हैव टू ऐड अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाइस वर्सा।
कौन सा, ये वाला? उसने क्वेश्चन में सर ये पूछा कि सर अगर अपन एक एसिड लेते हैं और दूसरा बेस लेते हैं, अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए कि नहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए। और मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि दोनों का अमाउंट भी सेम होना चाहिए। अगर आप 10 मॉलिक्यूल HCl के लेते हो तो यू आर क्रिएटिंग 10H पॉजिटिव, ये लाइन समझ में आई सबको? और अगर आप NaOH के 5 ही मॉलिक्यूल लेते हो तो यू आर क्रिएटिंग 5OH नेगेटिव। अब ये 5 OH नेगेटिव 5 H पॉजिटिव के साथ मिलकर 5 पानी तो बना लेगा, पर अभी भी 5 H पॉजिटिव बचा हुआ है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस खत्म हो गया। समझ रहे हैं? तो हमको और बेस डालना पड़ेगा ताकि ये OH नेगेटिव ये H पॉजिटिव भी न्यूट्रलाइज होके पानी बन जाए। क्लियर है? हाँ, तो मैं पूछ रहा था, अगर ठीक एसिड और ज्यादा अमाउंट लॉन्ग बेस हो कम अमाउंट में, हाँ तो भी हो सकता है, मतलब इतना हो कि H पॉजिटिव उतनी क्वांटिटी में निकले जो सारे के सारे OH नेगेटिव को पानी बना पाए। एक्चुअली में तो यही हो रहा है, मैंने बोला ना इस रिएक्शन का मेन फंडा तो यही है। तो अगर इनमें से कुछ भी कम हुआ तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये ज्यादा है तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर ये ज्यादा है तो ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक होगा। क्लियर है? चलो, तो कुछ एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट हिंट डालना। अगला सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। लिखो, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। कोई मेटल्स के नाम बताओगे? मैग्नीशियम और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। ठीक है, पर वो रेडियो एक्टिव होता है तो उसको अपन रिएक्शन करने के लिए नहीं लेते। सोडियम, बेरियम, मैंगनीज, ये सारे आपके, जिंक, ये सब आपके क्या है? मेटल्स है। इनके ऑक्साइड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने जो नाम लिए ना, जैसे आपने बोला सोडियम, Na पॉजिटिव होता है सोडियम, और ऑक्साइड क्या होता है? OH नहीं, वो हाइड्रोक्साइड होता है। O माइनस भी नहीं, O2 माइनस। अब ये O2 माइनस क्यों बना मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होता है ना। ये 8 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2 बैठते हैं, दूसरे में 6। उसने बताया था ना आखिरी शेल में 8 करना रहता है, तो इसको 2 गेन करना होगा। 2 गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? O2 नेगेटिव। समझ गए क्या? इसलिए O2 नेगेटिव होता है, O1 नेगेटिव या O3 नेगेटिव या O4 नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो Na पॉजिटिव जब O2 नेगेटिव के साथ कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनेगा? Na2, सोडियम ऑक्साइड। इट इज अ काइंड ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब ऐसे सारे मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं जितने मेटल आप लोगों ने नाम बोले, MgO, ZnO, और किसने क्या बोला था? पोटेशियम का सेम ऐसे ही बनेगा, K2O, है ना। BaO, बेरियम ऑक्साइड। यूरेनियम क्या है ना, रेडियो एक्टिव होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, इसलिए वो कभी स्टेबल नहीं रहता। Al2O3, क्योंकि Al3 पॉजिटिव होता है, O2 नेगेटिव होगा, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो Al के पास 2 आएगा और O के पास 3 जाएगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही सारे मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कराने वाले हैं। समझ में आ गया रिएक्शन का नाम क्या है? ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, पहले इसका जनरल रिएक्शन लिख लो, या एक लाइन लिखो, पहले एक स्टेटमेंट लिखो, फिर अपन जनरल रिएक्शन लिखेंगे। मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड। पहले मेटल ऑक्साइड क्या होता है वो लिख रहे हैं। मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड that contains oxygen and one metal. That contains oxygen and one metal. For example, CuO, copper oxide हो सकता है ये भी। Na2O, ये आपका सोडियम ऑक्साइड हो गया। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg2O मत बनाना,
Mg2 पॉजिटिव है, O भी 2 नेगेटिव है, 2 2 कैंसल, फॉर्मूला विल बी MgO। Fe2O3 भी बन सकता है, Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलो एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट टाइम में लिखना रिएक्शन क्या होगा। ये तो हमने लिखा है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है। रिएक्शन लिखो, एसिड एसिड गिव एसिड गिव एसिड गिव वाटर, एसिड गिव वाटर along with respective salt, acid give water along with respective salt when they react with a metal oxide, when they react with a metal oxide, when they react with a metal oxide। ये लाइन फिर से पढ़ना, acid plus metal oxide gives salt plus water। ये जनरलाइज रिएक्शन जो लिखियो ना अभी ऊपर, एसिड गिव्स वाटर along with respective salt when it reacts with a metal oxide। ये लिखिए पूरा लाइन, ऐसा लिख सकते रिएक्शन जो भी आपने लिखा उसके लिए। हाँ, अब अगर आप इस इक्वेशन को पिछले वाले इक्वेशन से कंपेयर करते हो, कौन सा पिछले वाला इक्वेशन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट इन वाटर, याद है अभी तो पढ़े ना। इसे कंपेयर करके देखो क्या समझ में आ रहा है। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि एसिड यहां भी था, एसिड यहां भी है, सॉल्ट यहां भी बन रहा है, सॉल्ट यहां भी बन रहा है, पानी यहां भी है, पानी यहां भी है, तो अलग क्या है यहाँ पे, बेस था, हमने पहले बेस लिया था, अब उसकी जगह हमने मेटल ऑक्साइड लिया है, पर बिहेवियर सेम है। जैसा एसिड बेस के साथ काम कर रहा था वैसा ही काम एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ भी कर रहा है। उसका कंक्लूजन क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th तक काम आएगा ये। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये इसका कंक्लूजन है। समझ रहे हैं, पहले कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर लास्ट में ये चीज लिख लोगे, नीचे लिखना। ये पहले ये वाला तो रिएक्शन लिख लो, जनरलाइज वाला लिख लिया, ऊपर वाला, नीचे वाला भी मत लिखना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, चलो लिख लो, आप भी एग्जांपल लिख लो। क्या होगा एग्जांपल एक, चलो मैं एक बताता हूँ, फिर आप लोग अपने मर्जी का एक, अपने पसंद का एक लिखना, ठीक है। मैं एसिड ले लेता हूँ HCl, पहले देख लो, इधर इधर देख लो, मेटल सॉल्ट ले लो, मेटल ऑक्साइड सॉरी, Na2O, ठीक है, पहले देख लो बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन वैसे ही होने वाला जैसे वहां हो रहा था, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ये कर लेंगे ना ये काम। अब ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, क्या बना, NaCl प्लस, समझ गए ना। पहला तो ये एग्जांपल लिख लो एक, और एक एग्जांपल अपने मनपसंद ऑक्साइड और अपने मनपसंद एसिड का लिखो। तभी लिखेंगे ना, पसंद हो भी नहीं तो भी लिखना है। तो इसका हमारा तो मनपसंद नहीं है, क्या हमने नहीं लिखा। अब एक मैं दे रहा हूं उसको कंप्लीट करना रिएक्शन को।
यानी अपने मनपसंद वाला क्या बनाया है? HNO3 एसिड लिया, ओके, और मेटल ऑक्साइड क्या लिया? वही लिया Na2O। तो सॉल्ट क्या बनाया? NaNO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो इतना डाउटफुल होकर क्यों बोलता है? कॉन्फिडेंटली बोलो अंकित, क्या बना अपने मनपसंद वाला? हाँ, BA2O3, ये कौन सा सॉल्ट है, कौन सा ऑक्साइड है ये? BaO बनेगा ना, अगर आप बेरियम का बना ही रहे हो तो BaO बनेगा। बेरियम 2 पॉजिटिव होगा, O2 नेगेटिव है, 2 कैंसिल, BaO बनेगा। यस, क्या बना है? हाँ होता है, कुछ भी ले ले जो तेरे को मन पसंद, मनपसंद बोला ना। हाँ, ये Cu2 प्लस वाला है, मैं जो लिया ना ये Cu2 प्लस है। Cu1 प्लस भी होता है, उसका फॉर्मूला Cu2O होता है। तो आप बोल रहे हो ना, देखो कॉपर 1 प्लस होता है, कॉपर 2 प्लस होता है, आयरन 2 प्लस होता है और आयरन 3 प्लस भी होता है। इसका नाम है क्यूप्रस, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, और इसका ऑक्साइड बनेगा Cu2O, समझ रहे? इसको बोलते हैं क्यूप्रिक और इसका फॉर्मूला बनेगा Cu। इसको कहते हैं फेरस, जो कम वाला होता है ना, कम नंबर वाला, उसको अस लगाते हैं लास्ट को, अस, फेरस। फॉर्मूला FeO, और इसको बोलते हैं फेरिक। इधर का 2 इधर आया, इधर का 3 इसके पास गया, ठीक है। ये चारों आपके ऑक्साइड्स है ना, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, हो गया। इसका क्या बनाया है? CuO प्लस HCl, CuCl2 प्लस, बैलेंस है, हाँ सही है। यहाँ 2 आएगा क्योंकि HCl यहाँ पे Cl2 है ना, यहाँ पे 2 क्लोरीन आएगा, और अब हो गया। ऐसे बनाया, क्या बनाया? यही बना, पक्का, ठीक है। चलो नीचे लाइन में लिखना, from the above examples we can conclude that, from the above examples we can conclude that, we can conclude that metal oxides are basic in nature। इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या अंडरलाइन कर देना, ये हाईलाइटेड होना चाहिए। conclude that metal oxides are basic in nature, metal oxides are basic in nature। भले इनके पास MgO को अपन बेसिक नेचर बोल रहे हैं, भले इनके पास आपको OH नहीं दिख रहा है, ये अपन यही पढ़े ना अभी तक तो, कि बेस वो होता है जो पानी में OH नेगेटिव लिबरेट करे, यही पढ़े। अब इसके पास तो H है ही नहीं, बट तब भी इसको अपन बेसिक नेचर का क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसमें पानी मिलाया जाता है ना, तब ये बेस बन जाता है, समझ रहे? ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? मेटल ऑक्साइड, वाटर, बेस, इसलिए दे आर नोन एज बेसिक इन नेचर। अब देखो एसिड में तो पानी होगा, एसिड में तो पानी था ना, आपने उसमें MgO मिलाया, ये MgO उस पानी के साथ रिएक्ट किया, बना MgOH ट्वाइस, फिर रिएक्ट किया एसिड के साथ, तो न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, समझ रहे हैं? हाँ, हमने भले यहाँ पे डायरेक्टली MgO या NaOH नहीं लिया, हमने यहाँ पे NaOH नहीं लिया, तब भी ये बेस की तरह क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जब ये इसके पानी के साथ मिक्स हुआ तो NaOH बन गया, वो NaOH HCl का रिएक्ट करके NaCl और पानी बना दिया, जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन, समझ रहे हैं ना? है ना? तो नीचे एक लाइन और लिखना, क्या लिखे? फ्रॉम
the above example we can conclude that metal oxides are basic in nature since they form a base, since they form a base, since they form a base when mixed with water, since they form a base when mixed with water, since they form a base when mixed with water. Clear है? पक्का? चलो सेकेंड थर्ड रिएक्शन लिखना, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ, ये थर्ड है ना, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बस उल्टा कर रहे हैं पिछले वाले रिएक्शन का, एसिड की जगह बेस आ गया, मेटल ऑक्साइड की जगह नॉन मेटल ऑक्साइड आ गया, समझ रहे हो? बेस और मेटल ऑक्साइड्स नहीं, आगे बढ़े। तो अच्छा इसका पहले लिख लो दो लाइन, नॉन मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड, नेम सम नॉन मेटल्स, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रेट क्या होता है, मैं एलिमेंट पूछ रहा हूँ, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो याद रखो कम से कम जो इनहेल कर रहे हैं वो भी नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, दोनों नेचर का होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर भी होता है, ठीक है, पर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो, हीलियम बोल सकते हैं, नियॉन, हाँ वो सारी नोबल गैसेस भी आपकी नॉन मेटल कैटेगरी में, ठीक है। चलो तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड, non-metallic oxide is a chemical compound that contains oxygen, and a non-metal, ठीक है। फिर एग्जांपल्स देखो इसके, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स के एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फॉर्मूला में CO2 था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एक्सेट्रा, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो NO बोल रहा है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल दिए ना, तो डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पड़ा, कि दो ऑक्सीजन है ना, सिंपल, ठीक है। चलो ये एग्जांपल हो गए नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की डेफिनेशन हो गई। अगले लाइन में लिखना रिएक्शन क्या होगा, लिखो, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, when a base reacts with a non-metallic oxide, when a base reacts with non-metallic oxides, both neutralize each other, resulting in the formation of respective salt and water, resulting in the formation of respective salt and water, respective salt and water। ये जनरल रिएक्शन लिख लो, जो भी स्टेटमेंट लिखे उसका जनरल रिएक्शन, a base when reacts with a non-metallic oxide gives salt and water, ठीक है।
सिगरेट का भी खाने से मुस्कुरा रहा था, ठीक है, तो मशीन को देख के मुस्कुरा रहा था ना, तो इसी तरह चेहरा लगना मुस्कुरा, हो गया है ना। अब इसको अगर वापस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करें तो एसिड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बराबर हो जाएंगे। बेस रिएक्ट्स विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर acidic in nature, just like metal oxides were basic in nature, non-metallic oxides are acidic in nature। इनका भी रीजन वही है, इनको जब पानी में मिक्स किया जाता है ना तो वो एसिड बन जाते हैं, जैसे H2O एंड CO2, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2O प्लस SO2 सल्फ्यूरिक एसिड, समझ रहे हैं? H2O प्लस NO2 नाइट्रिक एसिड, हमें क्लियर है ना। चलो ये लिख लिया ना जनरल रिएक्शन, ठीक है। एक आध एग्जांपल लिखो नीचे, फिर अपन लास्ट में कंक्लूजन लिखें जैसे इसमें लिखे थे। लिखो NaOH बेस हो गया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सॉल्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा, तो सोडियम कार्बोनेट बना लो। क्या होगा फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3 प्लस, वो तो कॉमन है ना, क्या H2O, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला लिखो डायरेक्टली, PaOH का गोल्ड ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस अगेन CO2 ले लो, NO2 भी ले सकते हो, NO2 लोगे तो नाइट्रेट बनेगा, SO2 लोगे तो सल्फेट बनेगा, समझ रहे हैं क्या? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट बना रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फेट बनेगा, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या ले CO2, तो सॉल्ट क्या बनेगा? CO3, देख लो CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। इसका कंक्लूजन लिखना नीचे। From the above example we can conclude that, अब पिछले बार जैसे पूरा लिख लो वापस, जो पीछे कंक्लूजन लिखे थे ना वैसा ही कंक्लूजन इस पे लिख पाएंगे? हाँ सब बोलो ना, हाँ या ना। क्या लिखे रीड कर तो अपूर्व जोर से। From the above example, we can conclude that non-metals are acidic in nature. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, नॉन मेटल्स आर नहीं, नॉन मेटल ऑक्स, पीछे मेटल लिखा है क्या बस? आप फिर से बोल। From the above example, we can conclude that non-metals are acidic in nature since they form acid and base with water. ठीक, तो ऐसा लिखे, सिंस के बाद सेम तो नहीं उतार दिया ना, सिंस दे फॉर्म बेस व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, ऐसा तो नहीं है ना, एसिड किया ना उसको भी। हाँ अनीश, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी लिखना, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, एसिड्स विथ मेटल।
ठीक है, देखो इसमें आगे हाइफन डाल के एसिड्स गिव। मैं उस दिन एसिड को बॉटल, कांच की बॉटल में लाया था, देखिए मेटल की किसी बॉटल में लेके नहीं आया, स्टील की बॉटल में है इसमें, है ना। उसका कारण है कि एसिड उस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए अपन कांच की बोतलों में ही रखते हैं एसिड्स को। अचार देखो कभी, अचार को हमेशा कांच की बोतल में रखते हैं ना मम्मी, है ना, क्योंकि वो भी आपको, क्योंकि अपन उसमें सिरका अगर डालते हैं, या टोमेटो सॉस की जो बोतल आती है, किसान केचप वेचप आता है ना मैगी का, वो सब कांच की बोतल में आता है, क्योंकि अपन उसमें थोड़ा बहुत सिरका डालते हैं ना, एसिड थोड़ा बहुत डला है ना, तो उसको अपन मेटालिक कंटेनर में नहीं डालते, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, समझ रहे हैं। तो एसिड गिव हाइड्रोजन गैस, एसिड गिव हाइड्रोजन गैस H2, है ना। इसका डिटेक्शन अपन पढ़े थे ना फर्स्ट यूनिट में, कि आप जब एक बर्निंग मैच स्टिक को हाइड्रोजन के पास लेके आओगे, तो उसका जो हाइड्रोजन गैस का जो बबल होगा, दैट विल बस्ट विद अ पॉप साउंड। वो आग नहीं बुझाएगा, इट इज नॉट अ फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस, हाइड्रोजन इज नॉट अ फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस, इनफैक्ट वो तो और जलेगी, गैस जलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें कभी आप लोग वो हाइड्रोजन बलून देखे, वो लाइट बलून, हालांकि आजकल वो हीलियम के बलून हो गए हैं, पहले हाइड्रोजन बलून आते थे, तो उनको ये पार्टीज आर्टिस्ट में बोलते थे कि जहाँ खाना बन रहा है वहां से दूर रखना, कि खाना बन रहा है मतलब आग वाग जल रही होगी ना, तो वहां गलती से अगर हाइड्रोजन बलून वहां फटे, तो वो उस आग के साथ मिक्स करके आग को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो भी जलती है, हाइड्रोजन गैस जलती है विद अ पॉप साउंड, ठीक है। चलो, तो एसिड गिव हाइड्रोजन गैस along with respective salt when they react with the metal। वो सॉल्ट बनाने के कितने सारे तरीके हैं। एसिड गिव हाइड्रोजन गैस along with respective salt when they react with a active metal लिखना है, सिर्फ मेटल मत लिखो, क्या लिखोगे, एक्टिव मेटल। मतलब जो मेटल आपके इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते आपके एसिड्स के साथ, वो ऐसे भी अनरिएक्टिव है ना। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना यूनिट 1 में, उसमें लास्ट के 3 यही थे ना, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, वो हवा पानी एसिड इनके साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, इसका जनरलाइज रिएक्शन लिखना, क्या हो जाएगा जनरलाइज रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड, क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस, पढ़ना नहीं, क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस, हर बार पानी धोना बनेगा। मुझे बता, यहाँ कहीं ऑक्सीजन है क्या जो पानी बन जाएगा, मेटल तो मेटल है, एसिड में कहीं ऑक्सीजन है क्या, किसी एसिड में होगा, बट तभी पानी नहीं बनेगा, H2SO4 में है वो, बट पानी नहीं बनेगा, इसके साथ तो पानी नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब रिएक्शन कैसा हो रहा है देखना, अभी तक जो अपन रिएक्शन लिखे ना, न्यूट्रलाइजेशन, सेकेंड प्रॉपर्टी में एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स, थर्ड प्रॉपर्टी में बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये तीनों रिएक्शन के नाम कोई बताएगा तो मेरे को, किस टाइप के रिएक्शन थे ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार देखो तीनों रिएक्शन को, आयन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, देखो एक बार, तीनों रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट था, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड्स भी डबल डिस्प्लेसमेंट था, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड बेस भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट था, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये क्या है मुझे बताना, मैं एक एग्जांपल बताऊं, ध्यान ध्यान देना। मैग्नीशियम मैं मेटल ले रहा हूं, मेटल की जगह मैं क्या ले रहा हूं, ये तो जनरलाइज रिएक्शन है ना, अब आप मेटल की जगह कोई भी मेटल डाल दो, प्लस एसिड की जगह कोई भी एसिड डाल दो, तो सॉल्ट इसके हिसाब से बनेगा, रेस्पेक्टिव सॉल्ट, क्या बनेगा सॉल्ट, MgCl2, वेरी गुड, MgCl, अब तो समझ में आ रहा है ना, प्लस H, समझ गए क्या एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखना इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। हमको पता है ना मैग्नीशियम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लाइक दिस,
समझ रहे हो ये रिएक्शन? Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, समझ में आ रहा है? पहले इसके पास 2,8,2 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके बाद 2,8, समझ रहे हो? तो ही क्यों लूज किया? ऑक्टेट रूल। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाँ वही बोला ना, ऑक्टेट रूल। समझ रहे हो क्या? तो Mg2 पॉजिटिव ऐसा रेडी हो गया, ठीक है। अब H पॉजिटिव HCl क्या करेगा? पानी में वो तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ना, आया ना? तो ये H पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन का भूखा दिख रहा है, भूखा है नहीं, पॉजिटिव में मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा ही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बनाएगा? H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलके H बन जाएगा। ऐसा एक और H पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा तो एक और H बन जाएगा, और वो H और दूसरा H मिलके क्या बना लेंगे? H2 गैस। समझ में आ रहा है क्या कैसे हाइड्रोजन गैस बन रही है, क्यों पानी नहीं बन रहा है? क्लियर है? फिर से देखो, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ये इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्लियर है? पक्का? ये एग्जांपल लिख लो Mg वाला, आप बताओ ना। तो डिस्प्ले रिडॉक्स तो सारे होते हैं, फिर आप पिछले वाले को भी रिडॉक्स बोल सकते हैं, मैंने बोला था ना, ऑल रिएक्शंस इन केमिस्ट्री आर रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप रिडॉक्स बोल के बच नहीं सकते। ये क्या टाइप है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ रहे हैं? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पीछे के तीनों डबल डिस्प्लेसमेंट थे, ठीक है, क्योंकि हम दोनों ही कंपाउंड ले रहे थे। यहाँ पे क्या है? एक मेटल है और एक कंपाउंड है, समझ रहे हो? ये मेटल है अकेला और ये कंपाउंड है, और अभी तक जितना भी हमने पीछे रिएक्शन निकाला सब कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? इसलिए इसको ना, एक और एक काम करो, जिंक के साथ लिख लो, Na के साथ लिख लो, 2 रिएक्शन और लिख लो। एक जिंक के साथ एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक के साथ क्या लोगे? ठीक है, तो Na के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ठीक है। जिंक के साथ जिन्होंने HCl ले लिया ठीक है, नहीं तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड लो। क्या सॉल्ट बनेगा? जो HCl लिएंगे वो ZnCl2 बनाएंगे, और जो H2SO4 लिए वो ZnSO4 बनाएंगे, ठीक है। अब सेम रिएक्शन सोडियम के साथ करा दो, सोडियम के साथ, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, Na2SO4, नैतिक समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक लाइन लिखना नीचे लास्ट में, मैंने मेटल वाला बताया ना कि अपन मेटल में एसिड को स्टोर नहीं करते हैं, उसका रीजन लिख लेते हैं नीचे, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट, नोट देखो हाइफन डाल के, acid is not stored in metallic containers, acid is not stored in metallic containers, acid is not stored in metallic containers as acids and metals can easily react, as acids and metals can easily react। समझ गए क्या? हाँ ठीक है, आज हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है, इस 4 प्रॉपर्टी को अच्छे से रिवाइज करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ऐसे ही रिएक्टेंट लिख दूंगा, प्रोडक्ट के लिए जगह छोड़ दूंगा, या प्रोडक्ट लिख दूंगा रिएक्टेंट के जगह छोड़ दूंगा, दोनों कर सकते हैं ना। अगर मैं ऐसा लिख के छोड़ दूं कि चलो एक बताऊं मेरे को, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है NaNO3 और साथ में बन रहा है हाइड्रोजन गैस, क्या होगा? तो आंसर आ जाना चाहिए। H2 बन रहा है मतलब ये मेटल वाला रिएक्शन है, पानी तो नहीं बन रहा है ना यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है, तो सोडियम के साथ क्या? नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड। सोडियम के साथ
तब तो ये बनेगा ना। तो नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से आएगा, क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आ रहा था, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस टाइप के मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को 8-10 दूंगा, या तो प्रोडक्ट लिखना होगा या तो रिएक्टेंट लिखना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, 3-4 प्रॉपर्टी और उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू। एसएसटी वाले साइड वाली क्लास में चले जाएंगे।